कैसे बनो लेकिन ज़रूर कुछ बनो। लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते हैं, हैसियत पूछते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.डी. प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी इन यूट्यूब चैनल के आज 31 जुलाई 2020 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो में। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की वीडियो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चर्चा करें उन प्रश्नों की जो कि पिछले वीडियो में हमने पूछा था आपसे। तो पहला प्रश्न था, खेल मंत्रालय द्वारा चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे दोस्तों। और इसके बारे में बेसिक डिटेल्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एक छोटी सी। तो ये पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे और इन खेलो इंडिया जो खेल है इनका आयोजन जो है टोक्यो ओलंपिक के बाद में किए जाएंगे। और ये क्या है, प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 महामारी के कारण थोड़ा लेट आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री वर्तमान में है किरण रिजिजू। और बाकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे स्टॉप करके पॉज करके जो है देख सकते हैं। और अगला प्रश्न था, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन जो है उनका संरक्षण करने हेतु सर्वोत्तम प्रयास जो है उनके बारे में जागरूकता फैलाने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाता है। अब चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि हमारे पिछले वीडियो में हमने शामिल किए थे। तो पहला प्रश्न था, हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो जेमी वर्डी है, उनको जो है इस अवार्ड से नवाजा गया है। और अगला प्रश्न था, भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन दिए हैं? तो यहाँ पे बांग्लादेश सही है। बांग्लादेश को जो है भारत ने 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन दिए हैं। अगला प्रश्न है, ILBS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज ने जो है AAI के साथ मिलकर, AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर दूसरे जागरूकता इस सम्मेलन का आयोजन किस अवसर पर किया है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस यहाँ पे सही आंसर है। इस अवसर पर जो है ILBS ने AAI के साथ मिलकर दूसरा जागरूकता इस सम्मेलन का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के लिए मौसम मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन सही है। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, लखनऊ में स्थित चौक चौराहा और लखनऊ हरदोई रोड का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो लालजी टंडन जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे उनके नाम पर यह है लखनऊ स्थित चौक चौराहा, और जिसका नाम क्या कर दिया है, लालजी टंडन चौराहा। और लखनऊ हरदोई रोड का नाम कर दिया टंडन मार्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया है, निम्न में से प्रसिद्ध कौन सी फिल्म उनकी थी? तो मदर इंडिया यहाँ पे उनकी प्रसिद्ध फिल्म थी दोस्तों, और उनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार नई दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर लॉकडाउन के दौरान कितने प्रतिशत तक गिर गया? तो यहाँ पे 70% तक गिर गया था दोस्तों, लेकिन अब धीरे धीरे इंडस्ट्री वगैरह खुल रहे हैं तो इस तरह से इसमें बदलाव भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकता है। तो ये हमने एक क्विक रिवीजन कर लिया पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे उनका। अब चर्चा करेंगे आज के प्रश्नों का, यानी कि 31 जुलाई 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनकी। और उससे पहले हम बोलेंगे कि स्टूडियो यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब बटन जरूर से प्रेस कर लीजिए। अब पहला प्रश्न है आज का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय नाम नाम दिया गया है अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। और इसके बारे में बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अच्छा, नाम परिवर्तन की जो ये नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट के अनुसार इसमें क्या है, प्रमुख सिफारिश की गई थी नाम बदलने की। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान ये नाम रखा गया था। और इस मंत्रालय का पहले उस समय क्या नाम था, शिक्षा मंत्रालय नाम था, लेकिन फिर उसका नाम क्या कर दिया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और वापस से नई शिक्षा नीति आई, उसमें क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मंत्रालय के नाम में बदलाव प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक।
अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे पहले शिक्षा नीति कब पेश की गई थी? 1986 में पेश की गई थी दोस्तों। अब तक जो है 1986 की शिक्षा नीति चल रही थी हमारे भारत के देश में, और अब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक नई शिक्षा नीति जारी की गई है, जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 34 वर्ष के बाद में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है, और ये शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। यानी कि 1986 में उस टाइम पे ये शिक्षा नीति बनाई गई थी। अब उसमें बदलाव कर दिया गया और इसको क्या बोल दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आखिरी बार इस शिक्षा नीति में संशोधन कब किया गया था? 1992 में, और लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यानी इससे पहले 21वीं सदी में कोई भी शिक्षा नीति नहीं आई थी। इस शिक्षा नीति में 2030 तक स्कूल तथा उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में सतत विकास का लक्ष्य रखा गया है, और इस नीति में शिक्षा को अधिक समग्र, लचीली और बहुविषयक बनाकर भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस भारत रक्षा सौदे के तहत कितने राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच चुके हैं? तो आप सबको इस बारे में पता होगा। तो 5 राफेल जेट या फिर 5 राफेल विमान जो है लड़ाकू विमान भारत में पहुंच चुके हैं। और इसके बारे में बेसिक डिटेल्स की चर्चा करें तो मारक क्षमता से युक्त राफेल जेट विमान का पहला बैच बुधवार को हरियाणा के अंबाला में स्थित, बुधवार यानी कि 29 जुलाई 2020 को अंबाला में, हरियाणा के अंबाला में स्थित वायुसेना के एयरबेस पर पहुंच गया। और राफेल जेट हवा से जमीन पर मार करने वाली और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को ले जा सकता है। भारत में वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान खरीदने के लिए 4 साल पहले यानी कि सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का एक करार किया गया था, और उसी के तहत जो है पहले बैच में ये 5 राफेल जेट विमान भारत में पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न है, पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यहाँ पे वरुण श्रीधर सही है। वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं। तो आप फोटो में देख रहे हैं, यह है वरुण श्रीधर। तो इसके बारे में बेसिक डिटेल्स को चर्चा करें तो पेटीएम के निवेश और धन प्रबंधन सहायक पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। वरुण क्या है? पूर्व एमडी और सीईओ प्रवीण जाधव की जगह लेंगे, जिन्होंने कि पेटीएम प्रबंधन के साथ मतभेद होने के कारण स्टार्टअप से इस्तीफा दे दिया था। वरुण क्या है? फर्म के लिए इक्विटी ब्रोकरेज सेवाओं के लॉन्च और विकास का नेतृत्व करेंगे, और म्यूचुअल फंड, राष्ट्रीय फंड प्रणाली और गोल्डन सर्विसेज के आसपास जो भी मौजूदा उत्पादन है उनको विकसित करेंगे, जो कि कंपनी प्रदान करती है। पेटीएम के बारे में बात करें तो संस्थापक और सीईओ है विजय शेखर शर्मा। उन्होंने 2010 में पेटीएम कंपनी की स्थापना की थी, और मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानव तस्करी के खिलाफ प्रतिवर्ष 30 जुलाई को जो है विश्व दिवस मनाया जाता है, और इसके बारे में बेसिक डिटेल्स को चर्चा करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव तस्करी जैसी भयानक बुराई को दूर करने के लिए समाज में जागरूकता उत्पन्न करना। और इस बार जो है मानव तस्करी के खिलाफ जो विश्व दिवस मनाया गया उसकी थीम है कमिटेड टू द कॉज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इस तरह से ये थीम के साथ में इस बार ये दिवस मनाया गया है। मानव तस्करी के कुछ प्रकार होते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं कहने का मतलब, तो गरीबी और अशिक्षा सबसे बड़ा कारण माना गया है मानव तस्करी का, और उसके बाद में मांग और आपूर्ति का सिद्धांत है, और फिर है बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार, और उसके बाद में क्या है सामाजिक असमानता, क्षेत्रीय लैंगिक असंतुलन, बेहतर जीवन की लालसा, सामाजिक सुरक्षा की चिंता, महानगरों में घरेलू कामों के लिए मजदूरों की आवश्यकता। भारत का जो गृह मंत्रालय है दोस्तों, तो गृह मंत्रालय ने भी जो है इसके बारे में जो है इसको रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के साथ में सहयोग किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस मंत्रालय द्वारा नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया गया है? नॉलेज रिसोर्स सेंटर यानी कि KRC
नेट का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत के द्वारा जो है नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया गया है। इसके बारे में बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत MOES यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज नॉलेज रिसोर्स सेंटर यानी कि KRC नेट लॉन्च किया गया है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पारंपरिक प्रणाली की स्थितियों को शीर्ष नॉलेज रिसर्च सेंटर में बदल दिया और इन KRC को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया जाएगा, नेट पोर्टल के साथ में एकीकृत किया जाएगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। वह किस राज्य से संबंध रखती है? तो दोस्तों वे ओडिशा की रहने वाली है अर्चना सोरेंग और उनको संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अपना नया सलाहकार समूह में शामिल किया है। और इसके बारे में बेसिक डिटेल्स को एक बार चेक कर लेते हैं। आप फोटो में यहाँ पे देख रहे हैं, यह है अर्चना सोरेंग, ठीक है। और ओडिशा के जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वह है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, नवीन पटनायक। तो इसके बारे में बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग जो कि उड़ीसा की है को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। महासचिव के सलाहकार समूह में युवा नेता शामिल है। दोस्तों उनके इस सलाहकार समूह में 6 युवा नेता शामिल है जो बिगड़ती जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण और समाधान प्रदान करेंगे। अर्चना सोरेंग को वकालत और अनुसंधान का अनुभव है और वह स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं को दस्तावेज संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली विद्युतीकरण सुरंग का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो यहाँ पे हरियाणा सही है। हरियाणा में विद्युतीकरण सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जो कि दुनिया की पहली होगी। इसके बारे में बेसिक डिटेल्स की चर्चा करें तो भारतीय रेलवे हरियाणा के सोहाना के पास दुनिया की पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है और एक डबल स्टैक कंटेनर माल ट्रेन इस सुरंग के भीतर से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी अधिक गति से चलने में सक्षम होगी। पहले चरण में पूर्वी गलियारे और पश्चिम गलियारे पर 2 गलियारे बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है दुनिया की पहली ऐसी कंटेनर ट्रेन होगी जो कि विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग होगी, ठीक है। तो इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? हरियाणा के सोहाना के पास। अगला प्रश्न है, पश्चिमी वायुसेना कमान का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे विवेक राम चौधरी सही है। विवेक राम चौधरी को पश्चिमी वायु कमान का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। आप फोटो में देख रहे हैं, यह है विवेक राम चौधरी। इसके बारे में बेसिक डिटेल्स की चर्चा करें तो केंद्र सरकार ने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को पश्चिमी वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। पश्चिमी वायु कमान लद्दाख क्षेत्र सहित उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों की हवाई सुरक्षा की देखभाल करता है। विवेक राम 1 अगस्त 2020 से कार्यभार संभालेंगे और वह एयर मार्शल B सुरेश का पदभार ग्रहण करेंगे। ये नियुक्ति लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में चीन के साथ सीमा रेखा के बीच बढ़ रही परिचालन जो तैनाती के मद्देनज़र की गई है। तो इस तरह से वहाँ पे स्थिति बिगड़ रही है और ऐसे में जो है केंद्र सरकार ने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को पश्चिमी वायु कमान सेना का जो है नया प्रमुख नियुक्त किया है। अब एक प्रश्न जो कि आपके लिए है। तो पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन दिए हैं? और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की तिथि को मनाया जाता है? इन दोनों प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों, और पूरी डिटेल के साथ में देना है। तो इस तरह से हमने चर्चा के लिए आज 31 जुलाई 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनके बारे में। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय